हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या तो एक जॉब करते हैं या फिर अपना कोई काम करते हैं, जिसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में हम अपने काम को जितना टाइम दे पाते हैं उतनी ही इनकम जनरेट कर पाते हैं। अगर हम अपने काम को टाइम नहीं दे सकते तो ये इनकम भी जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए होती है एक पैसिव इनकम, ऐसी इनकम जिसके लिए हमें कोई काम ना करना पड़े और हमारी फैमिली को हमारे ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और पैसिव इनकम जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका है एक बिजनेस। फिर वो बिजनेस एक डायरेक्ट बिजनेस भी हो सकता है और एक इनडायरेक्ट बिजनेस भी हो सकता है। दोस्तों, डायरेक्ट बिजनेस करना हम में से हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें एक बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट बिजनेस, जिसे आप इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, ये हम में से हर कोई कर सकता है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज़ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम चूज़ कर सकते हैं अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से। राइट। मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में आप अपना पैसा एक डायरेक्ट इन्वेस्टर को देते हैं, जैसे बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को या पोस्ट ऑफिस को। ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक डायरेक्ट इन्वेस्टर की तरह आपका पैसा बड़े बिजनेस हाउसेज में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो भी प्रॉफिट ये अर्न करते हैं उसमें से आपके साथ शेयरिंग की जाती है। इस शेयरिंग के बदले ये कंपनीज, ये इंस्टीट्यूशंस आपको एक गारंटी देते हैं, जिसकी वजह से आप में से ज़्यादातर लोग इनडायरेक्ट इन्वेस्टर की तरह मार्केट में काम करते हैं और अपना प्रॉफिट इन इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक डायरेक्ट इन्वेस्टर की तरह काम करना और आप चाहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट्स को किसी के साथ शेयर ना करें, ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर पाएँ, तो आप ज़रूर एक डायरेक्ट इन्वेस्टर की तरह काम कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टर आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और रिलायंस और टाटा जैसी कंपनीज के साथ शेयर होल्डर बन पाते हैं। राइट। अब ये कंपनीज जितना प्रॉफिट अर्न करती हैं उसका एक हिस्सा आपके पास आता है। आपका शेयर कितना होगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टाटा या रिलायंस के साथ ही इन्वेस्ट करना है। आप अपने इंटरेस्ट, अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। अगर आपका फार्मा में आपको जानकारी है तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करें। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ से एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर पाते हैं। और एक डायरेक्ट इन्वेस्टर के तौर पे काम करने के लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते वक्त आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक, आपकी ब्रोकरेज कम से कम हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ, और दूसरा, आपके पास यूज़र फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि आप अपनी सभी ट्रेड्स को स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाएँ। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस अपस्टॉक्स। दोस्तों, अपस्टॉक्स एक रतन टाटा फंडेड डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है जो आपको न सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, बल्कि इसके हाई एंड सर्वर की मदद से आप अपनी सभी ट्रेड्स को स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और क्योंकि अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज चार्ज बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट अगर आप कोई डिलीवरी ट्रेड करते हैं, यानी कि आप शेयर आज परचेज करते हैं और आज के बाद फ्यूचर में कभी भी सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना होता। इसके अलावा अगर आप कोई म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं या कोई आईपीओ या एनएफओ आप परचेज कर रहे हैं, उसके लिए भी किसी तरह का कोई ब्रोकरेज अपस्टॉक्स आपसे चार्ज नहीं करता है। हाँ, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए पर ट्रेड आपको केवल 20 रुपये अपस्टॉक्स को एज अ ब्रोकरेज चार्ज पे करने होते हैं, जो इसके सभी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है। अपस्टॉक्स में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 249 प्लस जीएसटी यानी कि 293 रुपीज़ एज एन अकाउंट ओपनिंग फीस पे करना होता है। अगर आप अपनी ये फीस वेव कराना चाहते हैं और एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का लिंक दिया है। उस लिंक को यूज़ करके आप न सिर्फ एक फ्री अकाउंट ओपन कर पाएंगे, बल्कि आपको एक मौका मिलेगा एक फ्री स्टॉक जीतने का। दोस्तों, ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है,
क्या इन्फॉर्मेशंस आपको हमें देनी होंगी और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये सब जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, देखिए हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, राइट। अब मैं अपने कुछ नए व्यूअर्स के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई बार उनको दिक्कत आती है कि लिंक हमें कहाँ पे देखना है, राइट। तो देखिए अगर आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वीडियो देख रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए आप हमारी एक वीडियो कोई भी देख रहे हैं, राइट। ये देखिए वीडियो के बिल्कुल नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आपका, राइट। यहाँ पे ये शो मोर का ऑप्शन होता है। शो मोर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एक पेमेंट लिंक दे रखा है, इसी तरीके से हमने अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, राइट। अब आप में से ज़्यादातर लोग क्योंकि ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे होंगे, तो मोबाइल के अकॉर्डिंगली हम आपको मोबाइल के इंटरफेस पे बता देते हैं। ये आपका मोबाइल का इंटरफेस रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल वीडियो के नीचे ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपको एक एरो दिया होता है, राइट। तो ये एरो को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है और आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको सीधे अपस्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे ले जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म पे सबसे पहली जो स्लाइड है, इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, राइट। ये दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, राइट, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया है। इस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, राइट, और वेरीफाई कर देना है ओटीपी को और साइन इन करना है, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको अपना पैन नंबर डालना होगा और वो डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी जो आपके पैन कार्ड पे मेंशन्ड है। ये दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी एनुअल इनकम, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ भी जो आपका एक्चुअल है वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनफैक्ट आपने एक डिक्लेरेशन दी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी हैं वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही हैं आपकी नॉलेज के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको टिक करना है अपने यूसीसी होता है आपका यूनिक क्लाइंट कोड, राइट। तो जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का यूसीसी कोड होता है उसे आपको अपने डीमैट अकाउंट से लिंक कराना होता है। तो इसके लिए आप अपस्टॉक्स को यहाँ पे एक परमिशन देते हैं इसको टिक करके, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों टिक आपको ओके कर देने हैं और आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपस्टॉक्स एक अपॉर्चुनिटी देता है, कोई भी एक रैंडम फ्री स्टॉक आपको यहाँ पे अपस्टॉक की तरफ से मिलता है। तो अगर आप ये फ्री स्टॉक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस आई वांट अ फ्री स्टॉक पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको फिल करना होता है अपना कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। अब ये एड्रेस आपका वही एड्रेस होना चाहिए जो आपके रेजिडेंस प्रूफ पे है। अब वो रेजिडेंस प्रूफ आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, राइट, या कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जिस पे आपका प्रॉपर एड्रेस मेंशन्ड है। तो यहाँ पे मैंने अपना वोटर आईडी यहाँ पे मैंने अपडेट किया है, राइट, और वोटर आईडी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस अपडेट किया है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये प्रॉबेबली एक पॉपअप आपको दिखाई देगा। सो ये आपको वार्न करते हैं कि आपका एड्रेस वही होना चाहिए जो आपके वोटर आईडी पे या जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसके ऊपर मेंशन्ड है, राइट। तो हमारा एड्रेस बिल्कुल सही है तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर मांगेगा, राइट। तो अब आप अपना मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या किसी डेस्कटॉप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो कहीं भी आप ये साइन यहाँ पे डायरेक्टली एक साइन कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि डिजिटली साइन करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो अगर साइन गलत हुआ है तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, आप इरेज करके आप 2 बार या 3 बार भी ये साइन ट्राई कर सकते हैं, राइट। और आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देन आपको यहाँ पे ये कैमरा का एक्सेस मांगेगा, आपको इसे अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ आप कर देंगे तो आपकी फ़ोटो आपको सामने, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सामने आप अपनी फ़ोटो देख पाएंगे, राइट। और अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही आ रही है आप फ़ोटो कैप्चर कर लें, राइट। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद ये आपको रीटेक का ऑप्शन भी देता है,
राइट, कि अगर फ़ोटो सही नहीं आई है तो आप दोबारा से या 3 बार भी ये फ़ोटो ट्राई कर सकते हैं, राइट। अगर फ़ोटो आपकी सही आ गई तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे आपके बैंक डिटेल्स मांगेगा, राइट। बैंक डिटेल में आपका नाम आपके बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका IFSC कोड फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल्स, अपना नाम फिल किया है, FSC कोड फिल किया है, बैंक अकाउंट नंबर हमने यहाँ पे फिल किया है, अकाउंट सेविंग है या करेंट है, जो भी आप यहाँ पे टिक करेंगे, राइट, और आप नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देंगे, राइट। इसके बाद ये आपसे आपकी ईमेल आईडी का कंफर्मेशन मांगता है, राइट। तो आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा और उस OTP को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये OTP फिल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब इस स्टेप में आपको अपने अकाउंट ओपनिंग फ़ीस पे करनी है, राइट। देखिए अपस्टॉक्स आपसे 249 रुपीज़ अपनी फ़ीस चार्ज करता है और इसके साथ आपको पे करना होता है GST, यानी कि इन टोटल आपको लगभग 293 रुपीज़ यहाँ पे करने होते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ पे आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको ये फ़ीस पे कर देनी है और जब आपकी फ़ीस पे हो जाती है, आपके पास सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज आ जाता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9810244118, राइट। अब जैसे ही आपकी क्लाइंट आईडी जनरेट होगी, जिसके लिए कई बार 12 से 24 घंटे का टाइम भी लग सकता है, नॉर्मली 6 से 7 घंटे में ये आईडी आपकी जनरेट हो जाती है। उसके तुरंत बाद हमारी टीम आपका अमाउंट आपको रिफ़ंड कर देती है। आपका अमाउंट हम आपको वहीं रिफ़ंड करेंगे जो अकाउंट डिटेल्स आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, राइट। ये आपके सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हो सकती हैं या फिर आपका कोई भी UPI ऐप जो आप यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे, जो अकाउंट डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे उस पर आपकी पूरी फ़ीस इंक्लूडिंग GST आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी और इस तरीके से ज़ीरो फीस पे करके आप अपना ये फ्री अकाउंट ओपन कर पाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी, अपस्टॉक्स इस अमाउंट में आपको डीमैट और ट्रेडिंग दोनों अकाउंट ओपन करके देता है। अपस्टॉक्स आपसे 0 ब्रोकरेज चार्ज करता है किसी भी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए, म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए, डिजिटल गोल्ड परचेज करने के लिए, IPO और NFO परचेज करने के लिए, राइट। और अगर आप कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो पर ऑर्डर आपको केवल 20 रुपये यहाँ पे करने होते हैं, राइट, जो इसके कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है या नेग्लिजिबल अमाउंट है, राइट। उसके बाद ये फ़ीस पे करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी आप मेंशन कर चुके होते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे ये पेमेंट करने के लिए, राइट। नेट बैंकिंग है, किसी भी कार्ड से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं या किसी भी UPI ऐप से आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चूज़ किया UPI ऐप। जैसे ही हम UPI ऐप पे क्लिक करते हैं हमें ऑप्शन मिल जाता है QR कोड का, राइट। तो आप वहाँ से QR कोड को ओपन करेंगे और इस QR कोड को स्कैन करके हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आपको रिसीव हो जाता है और यही वो स्लाइड है जिसका स्क्रीनशॉट आपको हमें व्हाट्सएप पे भेजना है, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं और ये आपको लेके जाता है यहाँ पे। अब आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। देखिए इस अकाउंट में आपका इक्विटी अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर दिया जाता है। आपको परमिशन दे दी जाती है कि आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, कैश सेगमेंट में, और म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, करेंसी और कमोडिटी में भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे येस पे क्लिक करना होगा। और अब जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे ये आपसे आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, राइट। तो आपको अपना इनकम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। इनकम डॉक्यूमेंट में आपकी, अगर आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी स्लिप हो सकती है, फॉर्म 16 हो सकता है,
आपकी लेटेस्ट ITR हो सकती है या फिर आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, राइट। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी ओपन कर रहा हूँ केवल इक्विटी और म्यूचुअल फंड के पर्पज से, तो मैंने यहाँ पे नो वाला ऑप्शन चूज़ किया। अब जैसे ही मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ मेरे को एक नेक्स्ट स्लाइड देखने को मिलती है। ये इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। 2 ऑप्शन क्या है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो यहाँ पे आपको आधार OTP क्लिक करना है, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। इसी के नीचे, ये स्लाइड में हम कवर नहीं कर पाए हैं, इसी के नीचे आपको ई मुद्रा, यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ई मुद्रा का ऑप्शन आपको दिया जाता है, ये आपको क्लिक करना है। बेसिकली ई मुद्रा होता क्या है कि ये स्लाइड है, यहाँ पे आपसे ई सिग्नेचर मांगा गया है। आपने जो प्रपोजल फॉर्म अभी तक फिल किया है तो अपस्टॉक्स कहता है आप इस फॉर्म को ई साइन कर दें। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक्ड है तो आप यहीं पे अपने आधार कार्ड के थ्रू OTP मंगा के और ये ई सिग्नेचर कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक्ड नहीं है तो उस केस में आपको ई मुद्रा की हेल्प लेनी होती है, राइट। तो यहाँ पे नीचे आपको ई मुद्रा का ऑप्शन मिल जाता है। ई मुद्रा से क्या होता है, आपके पैन कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से आप ई सिग्नेचर कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे का बहुत ही स्मूथ प्रोसेस आपको वहाँ पे मिल जाता है और आप फॉर्म सबमिट कर पाते हैं। अब मेरा क्योंकि आधार मेरे मोबाइल नंबर से लिंक्ड है और ज़्यादातर लोगों का होता है आजकल, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया आधार OTP पे, जिसके बाद मुझे एक OTP रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को उस OTP के साथ क्या करना है जिससे कि मेरा ई साइन वेरीफाई हो पाए, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ये ई साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे मुझे अपना आधार नंबर मेंशन करना होगा, उसके बाद मेरे को अपना OTP मेंशन करना होगा, राइट। तो ये मैं ई साइन पे जब क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाती है। इस स्लाइड पे हमें कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड, राइट। यहाँ पे आपको एक डेक्लेरेशन देनी होती है, यहाँ आपको टिक करना है आई हैव रीड द डॉक्यूमेंट्स एंड आई एम साइनिंग एंड एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड सर्विसेज, राइट। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ये आपको NSDL की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विसेज पे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार नंबर मेंशन आपको करना है। आधार नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ आपने आधार नंबर डाल दिया, आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपका OTP आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा और वो OTP आप यहाँ पे फिल कर देंगे, राइट। जैसे ही आप OTP फिल करके सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपने OTP फिल किया और ये वेरीफाई OTP आप करते हैं, आपको एक फाइनल स्लाइड यहाँ पे दिखती है, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड। यानी कि आपका ई साइन वेरीफाई हो चुका है और आप अपना प्रपोजल अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको डाउनलोड कर चुके हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपके एंड पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही ये स्लाइड आपको दिखेगी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपको एक लिंक दिया जाता है, राइट। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ से आप अपना अकाउंट स्टेटस चेक कर पाते हैं। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको एक स्लाइड देखने को मिलेगी, ये इस तरह की, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन सबमिटेड। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है, राइट। उसके बाद हमारी टीम आपका अकाउंट एक्टिवेट करेगी और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर कर लेगी, राइट। तो जैसे ही आपका क्लाइंट ID जनरेट हो जाएगा, आपकी फीस भी आपको रिफंड आ जाएगी और विद इन अ डे और 2 आपके सभी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस विद अपस्टॉक्स। दोस्तों, इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या किसी तरह की कोई क्लैरिटी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और मेरी कंपनी काकरान इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत के लगभग सभी स्टेट्स में अपनी इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और क्लेम कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज
प्रोवाइड कराती है। हमारी क्लेम से रिलेटेड सभी सर्विसेज को जानने के लिए आप हमारी क्लेम की वीडियो ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में हमने अपने क्लेम से रिलेटेड वीडियोस का लिंक दिया है, वहां से आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। और लास्ट में मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देने के साथ साथ अपने सभी नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और प्रेस करें उसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।